Shalom, praise the Lord, God bless you. Thank you for joining me for this beautiful time that we're going to be spending in the presence of the Lord. खुदा के कलाम को देखने में और समझने में और उसको अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए हम तैयार हैं। आए अज़ीज़ों, सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्रगुजार अपने पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें और फिर इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और बताऊंगी कि आज हम किस मैसेज पे बात कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे स्वनी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते इस वक्त खुदावंद दिल की गहराइयों से खुदावंद आपके हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने हमें चुना है, अपना नाम दिया है। हर सुबह आप हमें उठाते हैं खुदावंद, और खुदावंद हम आपका नाम लेते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। और खुदावंद जो पैगाम आपने आज दिया है इससे मैं दूसरों के साथ शेयर करूं अजीज़ों को, ताकि तेरी कलीसिया की खुदावंद हम सब की तरक्की हो। खुदावंद हम सब खुदावंद इस खुदावंद खजाने में से और भरपूरी से हम इसकी ब्लेसिंग ले सकें। खुदावंद ये ट्रेजर हमारे लिए है, खुदावंद ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए है। तेरा शुक्र करते हैं आज का अच्छा पोषण खुदावंद आज आपने हमें दिया है, देने लगे हैं, और इसे मैं जब शेयर करूं खुदावंद हम सब बड़ी बरकत पाएँ। खुदावंद तू बारुख है, तू ब्लेस्ड है और तू हाशिम एडोनाई है। खुदावंद हम आपके आगे सजदा करते हैं और खुदावंद तेरे रूह खुदेश को मांग लेते हैं, पाक रूह को मांग लेते हैं। थैंक यू खुराबा शंदरा सिकिरी पाक हरा सीरी। थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में इस बड़ी दुआ को हमने मांग किया, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। आपने बहुत बाइबल स्टडी प्रोग्राम्स को पसंद किया, वेदर वो हमारे यहाँ लिविंग रूम से आपके पास पहुँचे हैं या किसी मेहमान के साथ, आपने बहुत पसंद किए। तो इसलिए आज मैंने कहा कि मौसम भी बहुत अच्छा है और वेकेशन भी बच्चों की चल रही है और सब घर में थोड़ा सा टाइम, जो काम करने वाले अगर उन्होंने बच्चों की वजह से छुट्टियां ली हैं तो इन प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमें खुदा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने का मौका देता है। ये हमारी रूहानी एक्सरसाइज है। आज हम बात करना चाहेंगे कि खुदावन ने एक हुक्म दिया जिसे हम आज पढ़ेंगे कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी सोल से, अपने सारे माइंड से और अपनी सारी स्ट्रेंथ से, यानी कि पूरी अपनी ताकत से तूने खुदा से प्यार करना है। तो ये मैंने फेसबुक पे जिस वक्त बेडफोर्ड जा रहे थे तो रास्ते में मैंने इसको शेयर किया था थोड़ा सा, तो आप सब ने बहुत पसंद किया। ये एक्चुअली शमा इज़राइल सुन, ये एक दुआ है ऐसी जिसे यहूदी लोग करते हैं। और ये दुआ जो थी हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह भी इस दुआ को यानी कि कहते होंगे, ज़रूर कहा होगा, और लेकिन इसमें जो है फिर वो कैसे हमें गहरा मतलब आज समझ आएगा। तो लिखा ये शमा इस्राएल जो प्रेयर है, ये बहुत सारे यहूदी लोग इसे बहुत इम्पोर्टेंट दुआ के नाम से जानते हैं, कहते हैं और रिसाइट करते हैं। और शमा का मतलब है सुनना, हियर, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनना, यानी कि कलाम को सुनना, खुदा की आवाज़ को सुनना, कि खुदा का रूह क्या कहता है, सुनना, यानी यू हैव दोस स्पिरिचुअल ईयर्स, लिसन, सुनो। कहते हैं ना, सुन के अनसुनी नहीं कर देनी बल्कि सुनो। तो शमा इस्राएल प्रेयर जो है ये दिन में 2 बार रिसाइट की जाती है। यहूदी लोग जो हैं सुबह मॉर्निंग में, जैसे हम सुबह उठ के दुआ करते हैं, तो यहूदी लोग भी सुबह उठ के ये शमा इस्राएल की जो दुआ है, इस्राएल तो सुन, हियर द लॉर्ड योर गॉड इज़ वन, एखाद मतलब एक, खुदा तेरा एक है, और फिर उसको कैसे प्यार करना है ये इसमें बोला जाता है। तो ये मॉर्निंग में सुबह उठते हुए दुआ की जाती है और रात को सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले ये दुआ को किया जाता है। सो दिस प्रेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जूइश पीपल। इस्तिना की किताब चैप्टर 6 वर्स 4 to 6 में इसका बयान है। वर्स 4 यूँ कहता है कि हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन लॉर्ड। ए इज़राइल तो सुन, हमारा खुदावंद खुदा एक खुदावंद है, वन लॉर्ड है। एंड यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। नंबर 1, पूरे दिल से अपने खुदा से प्यार कर, फिर अपनी पूरी आत्मा से, सोल से, एंड विद ऑल योर माइट, फिर अपनी सारी ताकत से। एंड दीज वर्ड्स विच आई कमांड यू दिस डे शैल बी इन योर हार्ट। आज जिन मैं कलाम को, जो मैं लफ्ज़ों को कह रहा हूँ, शब्दों को कह रहा हूँ, ये तेरे लिए आज के दिन ये हुक्म है जिसे तूने अपने दिल में ये रखना है इनको। द लॉर्ड इज़ वन, ये अफर्म करता है कि खुदा एक है। सो इस गॉड वी सी गॉड इज़ वन। ये सबसे पहली बात है कि हमारा खुदावंद एक है। You know, people do get confused and it's often time
हमारे जो प्रीचर्स भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो तीन खुदा है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। एक्चुअली उनको समझ नहीं आती बिब्लिकल तरीके से, जिस तरह हम खुदा को मानते हैं वो अभी नहीं समझते। तो कई बार कहते हैं कि आपके तो तीन खुदा है। एक्चुअली हमारे तीन खुदा नहीं, हमारा खुदा एक है। सो बनी इसराइल को हमको भी खुदा कहता है अखाद, उर्दू में सॉरी हिब्रू में अखाद कहते हैं एक को। तो खुदा कहता है हमारा खुदा एक है, ये तेरे लिए हुक्म है। और ये बाइबल टीचिंग हमें बताती है कि खुदावंद सचमुच ही हम सब के लिए एक है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग टीचिंग ऑफ द बाइबल दैट आवर गॉड इज वन। सो मेन पॉइंट जो इस दर्शना की किताब में द बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 में इस्टेब्लिश करता है, बेशक वी बिलीव, बेशक नहीं, शुरू से ही फादर, सन एंड द होली स्पिरिट प्रेजेंट है। तो जो हिब्रू वर्ड शिमा है, ये सिर्फ सुनने में इसको ये भी कह सकते हैं कि सुनना इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब है कि ओबे करना, इसका एहतराम भी करना, इसको रिस्पेक्ट भी करना, और इसके हीड कहते हैं कि भाई बड़े ध्यान से सुनना। ये नहीं सिर्फ सुनना, शमा इस्राएल, ये नहीं कि सिर्फ तू सुन, बल्कि लिखा कान लगा कर सुन। हम नहीं कहते बच्चों को जब उनको पढ़ाते हैं या उनको कुछ सिखाते तो कहते हैं अच्छा तेरा ध्यान किधर है, ध्यान लगा कर सुन, सो इसको ये है कि इसका मतलब यही नहीं सिर्फ कि सुन, इसका मतलब ध्यान, कान लगा कर सुन। और तू जो और तूने ये सिर्फ यानी कि सुन के इग्नोर नहीं कर देना, बल्कि इसका हुक्म मानना है और इसको एक्शन में लाना है। सो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि शिमा जो है ये खुदा के प्यार को और उसके दिल में जो हमारे लिए मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, उसको जाहिर करता है। शिमा मतलब सुनना जब कहते हैं, और जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, उसको हम प्यार करते हैं और उसके प्यार की पहचान करना शुरू करते हैं, और उसके दिल की जो बातें होती हैं फिर हमारे ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। शिमा जो है, ये जो सिर्फ शिमा इस्राएल प्रेयर जो है, ये सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि ये यहूदियों की आइडेंटिटी है, ये उनकी स्टेटमेंट है, ये उनकी कमिटमेंट है कि जब वो इस अपने ईमान के साथ इस दुआ को जब करते हैं तो खुदा के तमाम कॉवेनेंट जो हैं, तमाम जो उनके साथ अहद बांधे हैं खुदावन ने, खुदा और यहूदी लोगों के बीच में इसको कंफर्म करते हैं, अफर्म करते हैं। अच्छा, ये जो दुआ है खुशी के वक्त भी की जाती है, मुश्किल के वक्त भी की जाती है, और ख़ास तौर पे जब कोई मर रहा हो, मौत के वक्त भी इस दुआ को किया जाता है। सो ये तीन चार टाइम पे यानी कि ओकेजन्स पे ये यूज़ होती है। पहले हमने देखा कि सुबह जो यहूदी लोग जब सुबह की प्रेयर करते हैं तो ये दुआ करते हैं, फिर उसके बाद जब वो शाम की सोने से पहले इस दुआ को करते हैं, या फिर हमने देखा खुशी का या गम का वक्त हो। अक्सर आपने देखा जब से ये जंग लगी हुई है, ऑलमोस्ट 2 साल होने लगे हैं, और यहूदी के ये जो IDF के सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि टैंक इनके होते हैं खड़े, और बहुत ही यानी कि पूरी जैसे कहते हैं मुल्क के लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन ये डेजर्ट में होती हैं, गर्मी होती है, थके हुए होते हैं, लॉन्ग आवर्स होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब से हमने शमा प्रेयर की है तो हमें बहुत सुकून मिला और हमें जोश मिला है, और हमें खुदा का हाथ, खुदा की ब्लेसिंग अपने ऊपर फील हुई है और रिसीव की है। बहुत सारी टेस्टमनीज इस तरह से, नॉट जस्ट आउट ऑफ इज़राइल बट अराउंड द वर्ल्ड से ऐसे इन यहूदी लोगों की गवाहियाँ आती हैं। तो ये जब अपनी शॉल पहन के, तलीत पहन के जब ये दुआ करते हैं तो ये शमा इस्राएल रिसाइट करते हैं। असल मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप गूगल करके किसी भी रबाई को ये प्रेयर करते हुए सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह ताज़ा हो जाता है। सो ये जो अब खुदावन यीशु मसीह की तरफ हम चले तो देखें, जो खुदावन यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी में इस शमा प्रेयर को, इस दुआ को 2 बार हर यहूदी का जो ईमान होता है वो इस दुआ को करता है, तो जाहिर है लॉर्ड जीसस ने भी इस प्रेयर को 2 बार किया होगा। अब गॉस्पल्स में हम चले जाएं, अंजील में चले जाएं, खुदावंद यीशु मसीह इस शमा, इस दुआ को किस तरह से एक बहुत बड़ा ग्रेट कमांडमेंट की तरह सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिसाइपल्स को और अपने लोगों को। अब मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 to 31 हम देखें, जब खुदावंद ने मरकस की अंजील में ये बताया, और 29 में लिखा है, जीसस आंसर्ड हिम, the first of all the commandment is, hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. ये सबसे बड़ा हुक्म है, खुदा ने का कमांडमेंट है,
इसराइल तो सुन, और तेरा खुदावन खुदा एक है। एंड यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, तू अपने खुदा से अपने पूरे दिल से मोहब्बत कर, विद ऑल योर सोल, अपनी सारी रूह से, और विद ऑल योर माइंड, अपने सारे दिमाग से, एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत से तो खुदावंद को प्यार करो। दिस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट, ये पहला हुक्म यीशु कहते हैं खुदावंद देता है, यीशु देते हैं। एंड द सेकेंड इज लाइक दिस, और दूसरा हुक्म इस तरह से है, यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ, देयर इज नो अदर कमांडमेंट ग्रेटर दैन दीज, और तो अपने पड़ोसी से अपनी जैसी मोहब्बत कर। ये एक बहुत बड़े हुक्म खुदावन ने हमें दिए हैं। पहले तो अपने विद ऑल हार्ट, सोल, माइंड एंड स्ट्रेंथ के साथ प्यार करना है, फिर हमने अपने पड़ोसी से अपनी जैसी मोहब्बत करनी है। सो खुदावन यीशु मसीह अब इस जो शमा की जो लैंग्वेज है, यानी कि जो जिस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं, पहले वो खुदा बाप की आइडेंटिटी को जाहिर करते हैं, और उसकी आइडेंटिटी किसके, लोगों को बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारा खुदा एक है। खुदा जैसे कहते हैं, मैं कोई नई तालीम नहीं लेके आया, मैं तोरा को रद्द करने नहीं आया। यहूदी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बताते हैं कि मैं जो लिखा हुआ है उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। हर एक लफ्ज़ इस प्रेयर का बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और केयरफुली कंसिडर करने के लायक है। इसकी जो स्टडी कर लेता है, वो बहुत गहरे में अपने आप को यीशु का स्टूडेंट बना लेता है, डिसाइपल बना लेता है। द लॉर्ड खुदा जो है अपने लोगों से मूसा के ज़रिए बात करते हैं, और कहते हैं कि इस हुक्म पे ख़ास तौर पे, ये जो मैं आज के दिन आपको और अपनी कौम को मैं हुक्म दे रहा हूँ, इसको बड़ी अटेंशन, केयरफुली अटेंशन देना है, और ताकि बिकॉज़ ये बहुत बड़ा हुक्म है, ऐसा ना हो ताकि तुम इग्नोर करो, ये बहुत बड़ा मैं हुक्म दे रहा हूँ। तो खुदावन कंसिडर करते हैं कि अपने लोगों को जब देते हैं तो उनको प्यार करते हैं, अपने लोगों को कंसिडर करते हैं, और मोहब्बत से ये उनको पैगाम, ये हुक्म देते हैं, ताकि उनके खुदावंद के लोग जो इस हुक्म को सुने, उसको माने। और ख़ास तौर पे जब यीशु कहते हैं, यीशु जब आए, इस तालीम को लेकर आए कि तुम जो है अपने दुश्मनों को माफ़ करो, ऐसी तालीम कभी भी किसी ने ना दी थी। बेशक कुछ भी आपके दुश्मन ने आपको किया हो, लेकिन यीशु कहते हैं आपने अपने दुश्मनों को माफ़ करना है। सो अब आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना 17, जॉन 17 वर्स 20 to 26 में लिखा है। यहाँ यीशु सब तमाम ईमानदारों के लिए दुआ कर रहे हैं। 20 वर्स में लिखा, आई डू नॉट प्रे फॉर दीज अलोन बट ऑल्सो फॉर दोज who will believe in me through their word। खुदा कहते हैं मैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं दुआ कर रहा जो अब मेरे सामने है, बल्कि मैं उनके लिए भी जो ईमान लाने वाले हैं कलाम के सबब से, थ्रू द वर्ड यानी कि प्रभु दे वचन दे विच ते उत्ते यकीन लियानगे और मेरे ते विश्वास साढ़े ते करनगे। that they may be one, ताकि वो एक हो जान, as you कहते आप फादर आर इन मी एंड आई इन यू, जैसे बाप मुझ में है तुम मुझ में हो। खुदा अपने डिसाइपल्स को, अपने फॉलोअर्स को कहते हैं दैट दे ऑल्सो मे बी वन इन अस, ताकि ये जो ईमान लाएंगे ये भी हम में एक हो जाए। दैट द वर्ल्ड में बिलीव दैट यू सेंट मी, ताकि दुनिया यानी कि जहाँ जो है ये जो दुनिया है बिलीव करे, विश्वास करे कि पिता ने मुझे भेजा है। एंड द ग्लोरी विच यू गेव मी आई हैव गिवन देम, जो जलाल तूने मुझे दिया था मैंने इनको दे दिया। दैट दे मे बी वन जस्ट एज वी आर वन, ताकि ये भी हम में एक हो, जैसे हम एक हैं ये भी हम में एक हो जाएं। आई इन देम एंड यू इन मी, मैं तुझ में और तुम मुझ में। दैट दे मे बी मेड परफेक्ट इन वन, ताकि वो कामिल हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं और एक हो जाएं। हालेलुया। एंड दैट द वर्ल्ड में नो दैट यू हैव सेंट मी, ताकि दुनिया जाने कि यीशु कहते हैं कि बाप तूने मुझे भेजा है। एंड हैव लव्ड देम एज यू हैव लव्ड मी, जिस तरह यावे अपने बेटे यीशुआ से प्यार करते हैं, खुदा कहता है कि ये भी जाने कि तो बाप तू भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे करता है। Verse 24, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am। ए बाप, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी दिली आरज़ू है कि जिनको तूने मुझे दिया है ये जाने
कि मे बी विद मी वेयर आई एम, जहाँ मैं हूँ वहाँ ये भी हैं। दे मे behold माई ग्लोरी विच यू हैव गिवन मी, ताकि जिस जलाल को तूने मुझे दिया है इन्हें भी मिले। फॉर यू लव्ड मी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जहाँ को बनाने से पहले ही तूने मुझसे प्यार कर लिया, बुनियाद रखने से पहले ही इस दुनिया की तूने मुझे प्यार किया। ओ राइचस फादर, ए रासबाज पिता, बाप, द वर्ल्ड हैज़ नॉट नोन यू, ये दुनिया तुम्हें नहीं जानती, बट आई हैव नोन यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। एंड दीज हैव नोन दैट यू सेंट मी, और जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ ये जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। एंड आई हैव डिक्लेयर्ड टू देम योर नेम, मैंने खुदावन तेरा नाम इनको बता दिया है। एंड विल डिक्लेयर इट, और मैं करता जाऊँगा, दैट द लव विद विच यू लव मी मे बी इन देम एंड आई इन देम, मैं इनको बताता जाऊँगा जो तेरी मोहब्बत मेरे मन में है इनके मनों में, इनके दिलों में भी आ जाए, क्योंकि तूने मुझे भेजा है और हम एक हैं। इस दुआ में जब ये फ्यूचर आने वाले बिलीवर्स के लिए दुआ ये की जा रही है, तो इसमें देखते हैं ख़ास तौर पे यूनिटी के ऊपर खुदावन यानी कि एम्फसाइज कर रहे हैं। यूनिटी देखी जा सकती है, जैसे बेटा बाप में है, फिर बेटे ने कहा जैसे मैं बाप में हूँ तुम मुझ में हो, तो इसमें एक एकता की यूनिटी को खुदावन बता रहे हैं कि उन जो बाप बेटे की जो रिश्ता है ये कितना गहरा रिश्ता है और कितना एक दूसरे के अंदर है। ये जीसस जब प्रे करते हैं अपने बिलीवर्स के लिए, वो यही करते हैं कि हम भी एक हो जाएं, ताकि दुनिया जाने कि हमें खुदावन प्यार करता है और हम खुदा से हैं। सो ये डीप जो लव है, गहरी मोहब्बत जो है खुदावन की, ये एक रिश्ते को गहरा करती है, यूनिफाई करती है, एक कर देती है। जब मोहब्बत होती है तो रिश्ते क्या है, खूबसूरत बन जाते हैं, यूनिटी आ जाती है। अब बात रही कि खुदा ने कहा कि तुम अपने खुदा को पूरे दिल से प्यार करना, अपनी पूरी सोल से, अपने पूरे माइंड से, पूरी अपनी ताकत से करना। तो खुदावन ने कहा कि ये सचमुच मत्ती रसूल की इंजील 22 और 37 आयत में भी यही हम पढ़ सकते हैं। और खुदावन ये का जो ग्रेट, जो सबसे बड़ा हुक्म है खुदावन ने दिया। और खुदावन कहता है कि मैं दिलों को जांचता हूँ। यिर्मयाह 17 वर्स 9 to 10 में लिखा कि द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड, हु कैन नो इट। कहता है कि ये जो दिल है ना, ये निहायत ही धोखेबाज है और ये बहुत विकेड है, डेस्परेटली विकेड है, खराब है, इसे कौन जान सकता है। 10वीं आयत में लिखा है, आई द लॉर्ड सर्च द हार्ट, मैं तुम्हारा खुदावन खुदा दिलों को जांचता हूँ। आई टेस्ट द माइंड, मैं माइंड को टेस्ट करता हूँ, दिमाग को टेस्ट करता है हमारा खुदा। इवन टू गिव एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज वेज अकॉर्डिंग टू द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग, हर इंसान का खुदावन जो कहता है मैं दिल को जांचता हूँ, लाइक ही सर्चेस द हार्ट, माइंड को टेस्ट करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसको खुदावन बरकत दे सके। अब देखते हैं कि इंसान की आदत में गुनाह भी है, इंसानियत है तो गुनाह भी है। इसलिए खुदावन कहता है कि जो दिल है ये बहुत धोखेबाज है, ये बड़ा ही यानी कि हीलेबाज है, जो हमें सच्चाई को रिसीव करने के लिए बहुत मुश्किल पैदा करता है और हमें सच्चाई और रास्तबाजी से दूर रखना चाहता है। ये जो दिल है, क्योंकि इसमें ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो हमें खुदा की तरफ नहीं आने देती, या रास्तबाजी सच्चाई को पहनने की के तरफ नहीं लेके जाती। सो इसलिए खुदावन का कलाम हमें वार्न करता है, हमें खबरदार करता है, क्योंकि इसका भी हिसाब खुदावन एक दिन लेगा। इसलिए खुदावन हमें गाइड करते हैं कि ये जो दिल है हमें बहुत ही गलत फहमी में ले जाता है, बहुत ट्रिक्स में डाल देता है ये, और ये जो खुदा की सच्चाई से दूर करके हमें गुनाह की तरफ ले जाता है। क्योंकि जो इंसान के दिल की जो गहराई है, इसमें अगर देखा जाए तो दिल की गहराई में वहाँ कहीं ना कहीं गुनाह छुपा हुआ है, और गुनाह के सबब से वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो गुनाह में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और वो पता है हमारे लिए वो गुनाह है, जो चीज़ें हमें खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हम करते हैं, तो उसके थोड़ी देर के लिए तो खुशी होती है, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा होता है, थोड़ी देर के लिए तो मज़ा आता है, लेकिन उसमें लिखा है कि उस दिल की कंडीशन जो होती है बहुत ही ख़राब और गुनाह से भर जाती है। खुदावन हमें हिकमत देते हैं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ
खुदा पे भरोसा करना है और खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी सोच और समझ से नहीं, बल्कि खुदा के हुजूर खुदा की मर्ज़ी को जानना है और पूरा करना है। इसके ये कैसे हो सकता है? जब हम दुआ में ठहरते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और हम फिर उसके खुदा की कैरेक्टर को समझना शुरू हो जाते हैं कि खुदावंद क्या है, वो क्या हमसे चाहता है, किस तरह का वो हमें बनाना चाहता है। इसलिए अपनी मोहब्बत को अपने खुदा के सामने, यानी कि खुदा की जो मोहब्बत हमें दी है, खुदा को हमने वापस देनी है, ना कि जो दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ों में अपनी मोहब्बत को हमने फेंकते फिरना है या बांटते फिरना है। खुदावंद के साथ जो हमारा रिश्ता है, ये हमें आसमानी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार करता है। When we are in relationship with God, it prepares us for heavenly blessings. कौन सी blessings? दुनियावी तो मिलेंगी, अर्थली ब्लेसिंग तो मिलेंगी, लेकिन जब हम खुदा को अपने दिल से प्यार करते हैं तो हमें आसमानी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार करता है। फिर हम जब दूसरों की खिदमत करते हैं तो हम खुदा की मोहब्बत का इज़हार करते हैं, मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं। इसे कहते हैं डिवोटेड टू गॉड। हमारा डिवोशन जो है फिर खुदा के लिए हो जाता है। इसमें हमें पूरी खुशी मिलती है, शादमानी मिलती है, फुल जॉय मिलता है जब हमारा रिश्ता खुदा उनके साथ होता है, रादर देन द मटेरियल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बहुत लोग हैं जो मसीही भी हैं, लेकिन उनके दिल अभी इस दुनिया की दौलत से रज्जे नहीं हैं। दे नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव, और दे might be giving their 10%, they have a job or whatever, लेकिन उनका दिल अभी जहाँ खुदावन चाहता है वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी जो जिस्मानी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। Maybe you have a house but you want a bigger house. Your house is nicely decorated. No, it's not good enough. I want the latest. So ये चीज़ों में जो धक्का लगा रहता है, इसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है। कहते क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं ये अभी सेटिस्फाइड नहीं हैं। दे नॉट फुली जॉय जो खुदा के साथ रिश्ता रखने से होता है। फिर हमारे जो दिल और दिमाग दुनियावी चीज़ों पे, हाँ ज़रूरत है, अच्छा साफ रखें, साफ घर आपका हो, जो चीज़ की ज़रूरत है खुदा उनसे प्रोवाइड करेगा, बट दैट डजंट मीन टू से वी स्टार्ट वर्शिपिंग देम। ओके, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाते अपने घर को छोड़कर, बिकॉज दे लव देयर हाउस सो मच। तो खुदा कहता है ये दुनियावी जो चीज़ें हैं इनसे हमने नहीं यानी कि प्यार खुदा को करना है। खुदा को जब हम अपने पूरे दिल से मोहब्बत करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा रिश्ता फिर बढ़ता है, फिर ग्रो होता है, फिर डीप हम खुदावंद के साथ चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुदावंद को, खुदा की मोहब्बत को अपने दिल का सेंटर, अपने दिल का नहीं, अपनी पूरी लाइफ का सेंटर बनाना है। कैसे? ताकि खुदावंद हमें ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि खुदावंद हमें चेंज कर सके। जब आप खुदा के पास आए, आपकी गवाही बनी, ना कि खुदा ने आपको सिर्फ गुनाहों से बचाया, बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कैसे हुआ? जब हम दुनियावी चीज़ों को नहीं, दुनिया की चीज़ों से प्यार नहीं, बल्कि खुदा की से गहरी मोहब्बत करते हैं, तो उसका मोहब्बत हमें तब्दील कर देता है, उसकी लव ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसलिए जब हम ट्रांसफॉर्म कर देता है, फिर हमें खुदा के प्लान जो है समझना शुरू आ जाती हैं। हालेलुया। फिर हमारी डिज़ायर क्या होती है? हमारे गोल्स नहीं होते, फिर खुदावंद के लिए गोल्स हम रखते हैं। खुदावंद इस साल मैंने इतने लोगों को खुदा के पास लाना है, अब मैंने खुदावंद जी देखना इतने लोग बपतिस्मा ले, इतने लोगों को पानी का बपतिस्मा मिले, इतने लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा मिले। अब हमने कौन सी खुदावंद ने जगह पे हमें लेके जाना है, बिकॉज वी लिव इन यूके, हमारे लिए यूरोप जाना कोई मुश्किल नहीं है। तो खुदावंद हो सकता है हमें इटली ले जाए, फ्रांस ले जाए, नेदरलैंड्स ले जाए, स्वीडन ले जाए, नॉर्वे ले जाए। तो हमारे लिए यूरोप में जाना बहुत ईजी है और बहुत सस्ता भी है। तो हो सकता है जो हम यूके में काम कर रहे हैं हमें इन जगह पे लेके जाए, और जो इंडिया में रहते हैं उनको खुदावंद करे कि एशिया में लेके जाए, सिंगापुर, मलेशिया हुआ, देयर इज सो मेनी कंट्रीज दैट रियली नीड्स द गॉस्पेल। अफ्रीका पूरा भरा पड़ा है। सो जहाँ जहाँ खुदा ने लोगों को रखा है, हम कोशिश करें कि खुदा के रूह के मुताबिक खुदा से प्यार करने, ये नहीं कि हम अपने लिए नाम बनाएं। ये ऐसा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो बहुत अपने आप को बड़ा कहते हैं, सिर्फ वो बिज़ी हैं कि उनका नाम बन जाए, उनके
ताकि उनकी लोग वाह वाह करें। लेट मी टेल यू समथिंग, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो अपने लिए नाम बनाता है, क्योंकि वो अपने लिए इसलिए नाम बनाता है कि लोग उसको याद करें, यानी कि वो अपनी ग्लोरी बना रहा है, वो अपने यानी कि उसका दिल किधर है, अपना नाम बनाने में, लोगों से पैसा इकट्ठा करने से, बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर देने से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आप अपने लिए नाम बना रहे हैं, ये 2 दिन भी लोग याद नहीं रखेंगे जब आप मर गए, जब आप यहाँ से अलविदा कह गए, 2 दिन भी लोगों ने आपको याद नहीं रखना। क्या आप नहीं देखते रूइंस? हम देखते हैं, बिब्लिकल टाइम्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखें, कितने कितने बड़े शाइलो की हम कल डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जहाँ हैन्ना आती है, जहाँ खुदावंद का टैबरनेकल था, वहाँ देखे रूइंस हैं, पत्थर बड़े हुए हैं। तो आम इंसान जो है कोशिश कर रहा है, गरीबों से पैसा लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है, बड़ी लेविश फैसिलिटी खड़ी कर रहा है, बट लेकिन आई टेल यू समथिंग, जिस दिन आंखें बंद हुई लोगों ने याद भी नहीं रखना। और ये सचमुच इवन नाउ मुझे तो रूइंस उसकी ऑलरेडी नज़र आती हैं। सो अज़ीज़ो, खुदा क्या कहता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है? जब हमारा दिल खुदा के साथ होगा तो खुदा क्या करेगा? अब सवाल ये भी कहेगा कि क्या हमें ये नहीं करना चाहिए, बट लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और आपका स्ट्रेस पैसे पे है, लोगों से पैसे लेके ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना और सोचना मैंने किया है, मेरा बड़ा नाम होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा भाई, आपका नाम ज़्यादा देर नहीं रहेगा, रहेगा नाम सदाती कर मसीह का, ये लिखा हुआ है। So let's humble ourselves and understand when the Lord said, Shema Israel, the Lord your God is one Lord. So सुन लें, कौन सी? Not just with the natural ear, ना कि जेलसी वाली कान से, ना कि दूसरों को खुंदस यानी कि दिलाने के लिए, इरिटेट करने के लिए, अनॉय करने वाली लिसनिंग नहीं। कहता है कि तू गौर से सुन ताकि मेरे हुक्म को बचा लाएं। सो जब हम खुदा को पूरे अपने दिल से प्यार करते हैं तो हम कहते हैं खुदावन तू सुप्रीम है, तू अहम है मेरी ज़िंदगी में, मैं तुझे प्रायोरिटी देता हूँ। और इसका मतलब है कि जब हम ये कहते हैं तो हमने अपनी जो हमारी डिज़ायर है, कहाँ डिज़ायर्स आती हैं? दिल में आती हैं, तो हम उसे फुली खुदा के हाथों में सरेंडर कर देते हैं। इसका मतलब हम खुदा के हुक्म को मान रहे हैं। हम दुआ में, कलाम में और पूरे दिल से जब खुदा उनकी खिदमत करते हैं तो हम अपना जो ख़जाना है, जो ट्रेजर है, वो आसमान में खुदा के बैंक में जमा करा रहे होते हैं, ना कि गरीबों से चंदा ले लेके अपनी लग्जरी लाइफ बना लेते हैं और अपने बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, उड़ा रहे हैं आप गरीबों का चंदा। तो खुदा कहता है तुम्हें कभी भी मेरे दिल में तो क्या, मेरे यानी कि मेरे आसमान के आसपास भी जगह न मिलेगी। और ये याद रखने वाली बात है, जो यहाँ सुख पा चुके हैं, जो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़े खुले पैसे से जी रहे हैं, खुदा कहता है उनका बादशाही में एंटर होना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जो यहाँ दुख पा रहे हैं, जो गॉस्पल के लिए तड़पाए जा रहे हैं, परसिक्यूट किए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, बुराइयाँ सह रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम सह रहे हैं, खुदा कहता खुदा की बादशाही उन लोगों के लिए है, ना कि जो सिर्फ आराम पाए हुए हैं, कंफर्टेबली रहते हैं, लोगों के चंदों से अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं। मुझे तो शर्म आती है, रोना आता है और दुख होता है और अफसोस होता है, क्योंकि उनका दिल इस दिल के मुताबिक नहीं है जहाँ खुदावन शमा प्रेयर में कह रहे हैं, वहाँ उनका दिल नहीं है। सो कहते हैं ये जब पूरे दिल से हम खुदा में को प्यार करते हैं, खुदा के कलाम को और दुआ करते हैं, तो ये ख़जाना हम आसमान पे जमा करते हैं, जिससे हर विश्वासी अगर वो ऐसे करता है तो वो तसल्ली पाता है, उसे सेटिस्फेक्शन होता है। ये बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रीचर सारा दिन यही प्लान करते हैं कि अब इतने हज़ार चाहिए और इतने लाख चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, ये कहाँ से और कैसे आने। फिर नई नई गिमिक्स सोचते हैं, नए नए ड्रामे सोचते हैं। देखें अजीज़ों, अगर ऐसी कलीसिया का आप हिस्सा हैं, ऐसा आपका पास्टर कर रहा है, तो उसके दिल को पहचाने, इसके शमा प्रेयर के अकॉर्डिंगली उसका दिल नहीं है। सो पूरे दिल से खुदा को प्यार करना मतलब आपका पैशन बन जाना चाहिए, ताकि खुदा की मर्जी को आप परस्यू करें। ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में वन मैन शो की खुद की मिनिस्ट्री है, ये खुद का नाम रोशन करने के लिए है। सो कॉल्ड पॉपास एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, ये सब अपना नाम कमाने के लिए है। लेकिन खुदा कहता है कि जो खुदा
को जो जो खुदा को दिल देता है, खुदा को इन्वॉल्व करता है, तो खुदा उसको गॉड लाइक डिज़ायर देता है। वो गॉडली डिज़ायर्स होती हैं, वो मैन आइडियाज़ नहीं होते, वो गॉड आइडियाज़ होते हैं, और वो दुनियावी तरीके के आइडियाज़ नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, वो काम करते हैं जो जो खुदा की तरफ उन्हें लेके जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये तो दिल की बात हुई। अब आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके जिनसे आप जिस फेलोशिप में हैं या पास्टर से हैं, जिससे सीख रहे हैं, अब वो क्या करता है, क्या वो पैसे पे मतलब रोज़ प्रीच होता है, सारा कुछ क्या कि पैसा ही आ जाता है, तो ही इज़ गॉट नथिंग टू गिव माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो कभी भी आपके लिए बायस बरकत नहीं बन सकता, क्योंकि खुद उसका दिल जो है इस दुनियावी चीज़ों में लगा हुआ है, तो वो आसमान में खजाना कब जमा कराएगा। अपने दिल से, क्षमा प्रेयर में क्या है, पहले अपने दिल से प्यार। अब सोल की बात आ जाती है, आत्मा जिसे कहते हैं, रूह कहते हैं। जब हम अपनी पूरी रूह से खुदा को प्यार करेंगे तो क्या करें, हम मोटिवेट होंगे। हम मोटिवेशंस जो हमारी होंगी वो खुदा के साथ हम होंगे। खुदा जो चाहेगा, डीपेस्ट डिज़ायर जो हमारी गहरी अंदर करना चाहते हैं, वो खुदावंद फिर उसमें आपकी मदद करेगा। अब्राहम को देख लेते हैं, जो अपने बेटे आइज़ैक को कुर्बान करने के लिए तैयार था। अय्यूब को देख लेते हैं कि कितनी सफरिंग के बाद भी वो खुदा के साथ वफादार रहा, और उसने डेमोस्ट्रेट किया खुदा की सच्ची मोहब्बत को, कि खुदा मोहब्बत है। और इसके बेशक उसकी पर्सनल ज़िंदगी पर अटैक हुआ, औलाद चली गई, दौलत चली गई, हेल्थ चली गई, लेकिन फिर भी उसने अपने पर्सनल गेन और फीलिंग्स पे नहीं खुदा को यानी कि फेथफुल रहा, बल्कि अपनी पूरी आत्मा से, अपनी रूह से उसने खुदावंद को वफादारी दिखाई। कहते हैं हमारे एक्शन स्पीक लाउडर, क्योंकि हमारे देन वर्ड्स, हमारे एक्शन जो हमारे कहने से ज़्यादा बोलते हैं। अब आप क्या समझते हैं, ये जो फॉल्स प्रीचर्स एंड पास्टर्स करें, ये बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को, लेकिन कितनी देर तक? ये बहुत शॉर्ट टाइम की ये ग्लोरी है। ये जो नकली ग्लोरी अबलीस लूसीफर ने इनको दी है ना, ये बड़ी शॉर्ट टाइम की है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा के खादमों पे दुख आए, मुसीबतें आए, वी नेवर हियर ऑफ सच थिंग्स। लेकिन कहते हैं कि हमारे जो एक्शंस है, दे स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा कहने का स्टाइल है, वो आप जो कह रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बोल रहा होता है। अब हमारी चॉइसेस जो हैं हम लेते हैं, हम अपना वक्त कहाँ गुजारते हैं, इसमें पैसा भी आ जाता है। हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं, और किन चीज़ों पे अपने पैसे को हम खर्चते हैं, ये ट्रूली हमारी जो कहते हैं कि ये सचमुच हमारी सोल की वैल्यू को बताता है, कि हमारी सोल जो खुदा से प्यार कर रही है कि नहीं, कि दुनियावी चीज़ों से प्यार किया। अगेन हमारे एक्शंस बहुत राइट होने चाहिए, जो हम कह रहे हैं वो उनके साथ हमारे एक्शन मैच होने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि टोटल सरेंडर और ट्रस्ट, पूरी तरह से खुदा को अपने आप को देना है खुदा के हाथों में, और पूरा भरोसा उस पर करना है। फिर इसके साथ हमारी जो इमोशंस हैं उनको भी टोटल सरेंडर करना है। इसको कहते हैं कि हम अब सोल से जब करते हैं तो खुदावंद के प्लान को लेके आगे चलते हैं, और अब हम आते हैं माइंड की तरफ आते हैं। अब जो हमारा दिमाग है, ये हमारे इसमें इमोशंस भी हैं, इसमें प्लान्स भी आ जाती हैं, इसमें गहरी सोचें भी आ जाती हैं, इसमें मेमोरीज भी आ जाती हैं, बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है। तो रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है, एंड डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड। सुनो, इस दुनिया के हम लाइक ना बनो, हम शक्ल ना बनो। डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस, जो दुनिया की शक्ल है ना, ऐसे ना बन जाओ, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपने रूह के नया होने से तुम बदलते जाओ, दैट यू मे प्रूव व्हाट इज दैट गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। ये एक प्रूव करेगी कि अच्छी और कामिल एक्सेप्टेबल, यानी कि ये खुदा को ये चीज़ें पसंद हैं। कौन सी? अपने दिमाग को, यानी कि दुनिया की तरफ नहीं ढलते जाना, जो दुनिया कर रही है वही नहीं करना, लेकिन जो खुदा कहता है, जो खुदा के कलाम कहता है, वो हमने करना है। तो इसलिए दुनिया की चीज़ों में हम लग जाएं तो वो तो हमें डीप 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 पिट में लेके जाएगी। इसलिए खुदा हमें वार्न करता, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। लेकिन जब खुदा को हम अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अकल है, जो सुध बुद्ध है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम खुदावंद के साथ, खुदा में एंगेज करते हैं।
अपना वक्त बाइबल स्टडी में देना, उसको गौर से समझना, खुदावंद इसमें मुझे क्या सबक दे रहा है, इसमें से मैं दूसरों को क्या नमूना दे सकते हूँ। सो इसका मतलब है कि जो हमारी इंटेलेक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इसे फिर खुदावंद जो है जब हम देखते हैं, हमें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा हमें अप्रिशिएट करता है। खुदावंद हमें सच में शाबाशी देता है जब हम अक्ल के साथ जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जब हमने दिल से प्यार, अपने दिमाग से खुदा ने कहा प्यार करना, तो इसका मतलब हम खुदा की नॉलेज के सीकर हैं। नॉलेज कैसे हम ले सकते हैं? अब हम खुदा को तो नहीं जाके रोज़ डोर नॉक करके कहते हेलो फादर आई एम हियर, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी नॉलेज दे दे, मुझे अकल दे दे, या मेरा ये मसला मुझे ये बता दे। हम खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम के दरवाजे पे नॉक करते हैं। जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? थ्रू स्क्रिप्चर्स हम खुदावंद के कलाम को यानी कि लेते हैं, और उसमें जो खुदावंद की सिफ़तें हैं, जो सोल्यूशन हैं, फिर अपनी थॉट्स के साथ खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो हमारी सोचें हैं, हमारे ख्याल हैं, हम खुदा के कलाम से नॉलेज लेते हैं, और फिर हम उसकी विल को, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहते हैं कि प्यार को जलते रखने के लिए फ्यूल है। टू कीप दैट लव, ये फ्लेम बर्निंग इन अस, ये बहुत प्यारा फ्यूल है। इसके लिए जैसे हम फ्यूल गाड़ी में डालते हैं ना, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कहते हैं ये पेट्रोल की तरह ही है, जो खुदा के मोहब्बत को हमारे अंदर और उजागर करता है, और फिर हमें ताबेदार, ईमानदार बनाता है, ओबीडिएंट बनाता है। फिर उसमें से खुदावंद की मोहब्बत जो है वो जन्म लेती है। ओह इट्स सो ब्यूटीफुल। अपने माइंड को पूरा यानी कि जब खुदा में देते हैं, तो हमें खुदा की मोहब्बत का जो फ्यूल मिलता है, ये हमें फिर उसके हुक्मों को बजा लाने में मुश्किल नहीं लगती। देन वी वांट टू ओबे गॉड, उसके कमांडमेंट्स पे को हम मानना चाहते हैं, और ये हम कोई ज़बरदस्ती नहीं हमसे करवा सकता। ये सिर्फ हमें जो है अपनी फुली ट्रस्ट करना, फुली सरेंडर करना है अपने माइंड को। यसाया 26:3 में लिखा, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस। क्या? एकदम कामिल, पूरा चंगी तरह आराम कह लो सारी सोल नो, पीस, शांति में रखेगा। फिर हुज माइंड स्टेड ऑन यू, जिसका दिमाग तेरे ऊपर लगा हुआ खुदा, तो उसे हमेशा शांति में रखता है। बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू, क्योंकि वो तुझ पे पूरा भरोसा रखता है। क्योंकि हम दुनियावी सोचों को या दुनियावी कहते कि जो रिकग्नाइजिंग वर्ल्डली जो थॉट्स हैं, दुनियावी जो सोचें हैं, या फिर हमारी सोचें प्योर हो सकती हैं, ट्रू हो सकती हैं, अगर वो पाक हैं, सच्ची हैं, तो फिर खुदा को पसंद है, फिर खुदा खुश होता है। क्या हमारी दुनियावी सोचें नहीं होनी चाहिए, हमारी गॉडली सोचें होनी चाहिए। हालेलुया। और कहते हैं कि जब हम हिकमत को मांगते हैं, तो खुदा हमें रूहों को पहचानने का हिकमत का रूह देता है। When we love the Lord our God with our mind, God gives us the spirit of discernment, के दूसरों को पहचानने के लिए जल्दी से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, बल्कि वो हमें पहचानने की रूह देता है। और हमें भी दुआ करनी चाहिए, खुदावंद हमें अकल दे कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को जानें, और उसकी जो चॉइसेस हैं, गॉड चॉइसेस हैं, जो गॉड ने हमारे लिए चूज़ किया है, फिर उसको हम जो है डीपली अपनी पर्सनल लाइफ पे अप्लाई कर सकें। हालेलुया। सो क्या गहरी मोहब्बत करने से अपने दिमाग को, तो क्या कहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप में खुशी आती है, और जो हम बहुत यानी कि डीपली पर्सनल लाइफ में बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं और सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं। अब आगे वाला आखिरी बात, स्ट्रेंथ से, सारी कुव्वत से। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं वो तमाम बातें कर सकता हूँ, तमाम चीज़ें कर सकता हूँ जो मुझे ताकत बख्शता है। हालेलुया। सो खुदा को पूरी ताकत से प्यार करने से क्या मतलब है कि हमारे सारे जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारी ताकत है, एबिलिटी है, जो भी हमारे पास है, उसे खुदा को ऑनर करना है। सो व्हेन वी प्रे खुदावंद मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरे बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को, और मेरे सारे पोजेशंस को, जो भी मैं पोजेस करती हूँ, उसके खुदावंद तुझे जलाल मिले, तुझे खुदावंद ग्लोरी मिले। खुदावंद को हम सारी चीज़ों से खुदावंद को सर्व करें। इसका मतलब है फिर हम अपने टाइम को भी
खुदा जब हमारी ताकत की बात है तो हमने अपने टाइम को भी खुदावन को डेडिकेट करना है। हमारे टैलेंट है, कुछ भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके पोजेशंस है, जो भी आपकी एनर्जी है, सब के साथ हमने खुदा के कामों को करना है, खुदावन को सर्व करना है। ओके, कहते हैं इसमें हम अपनी जो विल है, जैसे इसमें दिल भी आ जाता है, फिर के साथ करना है। फिर खुदा की गाइडेंस से हमने डिसीजन लेनी है, खुदा को पूछना है पहले कुछ करने से, तो खुदा जो है हमारे जो रिसोर्सेज राइट जगह पे लगे। ऐसा ना हो कहीं पे हम इन्वेस्ट करें और दुआ के बगैर, खुदा की मर्ज़ी के बगैर, और हमारा लॉस हो जाए। ऐसा अगर हुआ है तो आप खुदावन से माफ़ी मांग सकते हैं। खुदा आपकी जो लॉस है उसको, इफ़ यू आर गोना बी ओबीडिएंट एंड यू कैन बी रिपेंटिंग विद योर हार्ट, खुदा उस खोई हुई इन्वेस्टमेंट को भी रेजरेक्ट कर सकता है और आपको वापस आपकी जो जिसकी वजह से आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड मेंटली, द लॉर्ड कैन रिस्टोर दैट। इसलिए कहते हैं कि अपने दिल को पूरा स्ट्रेंडर कर दो, क्योंकि दिल में ताकत है। आपको पता है ये बहुत बिग फोर्स है, इसमें बड़ा जोर है, लेकिन इसको इस तरह से तैयार करें कि अपनी नॉलेज से नहीं, हायर नॉलेज जो खुदावंद की है उससे आप अपनी ज़िंदगी के प्लान्स को आगे रखें। तो अगर आपने आगे बढ़ना है अपनी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा उससे। और ये विलिंगली कोई फोर्स करना नहीं आपको कि आप अपने आप को सबमिट करो खुदा के सामने, बट लेकिन ये जान रखो कि खुदा की तमाम प्लान्स आपकी बेहतरी के लिए है और आपकी ज़िंदगी के लिए है। सो कहते हैं कि अपने सारे स्किल्स को, जो भी आपका स्किल है, जिस तरीके से भी आप खुदा को सर्व कर सकते हैं, रिकग्नाइज़ करें कि ये जो स्किल है ये खुदा की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है, ये खुद नहीं। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा पैगाम दे सकते हैं, यू नो, एंड मे बी यूर अ गुड कारपेंटर, डजंट मैटर इफ़ यूर अ पास्टर। कई लोग कहते हैं जी मैं पास्टर हूँ, मैं नहीं ढोलकी बजानी। अगर ढोलकी वाला नहीं, रिदम वाला आया वर्शिप के टाइम, वो कहता है मैंने नहीं बजाना, मैं पास्टर हूँ। मैंने ये भी सुना है, अगर उसको तबला बजाना आता है कहता है नहीं अब मैं पास्टर हूँ, अब मैं तबला नहीं बजाऊंगा। ये तो बड़ी गलत बात है। पास्टर का मतलब है आपको लेबल लग गया कि आप गॉड बन गए हैं, आप सबके ऊपर बॉस बन गए हैं। पास्टर का मतलब है नौकर, खादम, खुदा के खिदमत करने वाले। So don't wear this collar and say, you know, oh, I am a pastor, I'm higher than everybody else. That means you don't have no strength. आप में कोई ताकत नहीं है, इनसिक्योरिटी है। ये बहुत पाई जाती है बात हमारी चर्चेस में, पास्टर्स में, लीडर्स में। इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योर है। अगर वो देख लें किसी अपनी चर्च में कोई बाहर से कोई गया है, कोई उससे बात कर रहे हैं, वो पूछेंगे फ़ौरन आके क्या बात कर रहे थे, वो आए थे आज हमारी चर्च में। बिकॉज दिस पीपल आर सो इनसिक्योर एंड इट्स सच ए कर्स ऑन दिस पीपल, बिकॉज वो इतने इनसिक्योर हैं। वो सोचते हैं कि खुदा ने उनको अपॉइंट किया है, खुदा ने उनको खादिम बनाया है, बट दे फॉरगेट, ना तो उनका दिल खुदावंद में है, ना उनकी ताकत खुदावंद में। अगर वो जानते कि ताकत, स्ट्रेंथ पे हम बात कर रहे हैं कि खुदा उनकी ताकत है, तो कभी भी वो इस तरह से इनसिक्योर ना फील करें किसी के आने से, किसी के गेस्ट पिक्चर आने से, या वो डरते हैं। हमें बहुत सारे लोग नहीं बुलाते अपनी चर्च में भी, हम कोई चर्च में कोई शीप स्टीलर नहीं है कि आपकी आके भेड़े हम छीन लेंगे, बल्कि हम तो खुद लोगों को रेफ़र करते हैं उनके एरिया में जहाँ भी हो वो चर्च में जाएं, क्योंकि वी नॉट इंटरेस्टेड। वाई? बिकॉज हमारी ताकत उनका चंदा नहीं है, हमारी ताकत उनकी अटेंडेंस नहीं है, हमारी ताकत उनका सिर्फ आके कुर्सियों में फिल करना या चर्च का एक नाम बनाना या अपने आप को बड़ा बताना बहुत रूहानी है। हमारा स्ट्रेंथ ये नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ खुदा है। हालेलुया। इस स्ट्रेंथ की खुदा हम बात कर रहे हैं। जो इनसिक्योर फील करते हैं, प्लीज़ रिपेंट करें और खुदा से माफ़ी मांगें, क्योंकि आपकी ताकत आप ही खुद ही बन रहे हैं, खुदा आपकी ताकत नहीं है। सो कहता है कि खुदावंद को एक्नॉलेज करो। यसाया 41:10। ओके, अब जो लोग इनसिक्योर फील करते हैं, डरते हैं, ओ माय वर्ड, आई कांट बिलीव दिस। झूठे लोग, यू नो, ब्लास्फेमर्स, जो कहते हैं अडल्ट्री में है, उनको पुलपट पे चढ़ाया होता है, वो गीत गा रहे होते हैं, वो उनकी वाह लोग कर रहे थे। लेकिन जो एक रास्तबाज बंदा है, जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसकी अच्छी गवाही है, कभी उसको पुलपट पे नहीं जाने देते। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मैंने देखा है। हर लल्ला पंजा जो है, लल्लू पंजू जिसे कहते हैं, वो चढ़ाएंगे, उसकी ज़िंदगी ख़राब है, वो गालियाँ निकाल रहा है, वो लड़के आया है, उसकी मतलब कम्युनिटी में सबको पता है इसकी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसको पुलपट पे खड़ा किया होता है। लेकिन जो अच्छी टेस्टमनी रखता है, जो शरीफ होता है, जो अपनी जान रूह बदन से सारे खुदा को प्यार कर रहा होता है,
उसको ये दुनिया के लोग नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, उनके अंदर डर है। ऐसा ना हो क्योंकि इस पर्सन को डाल दिया, क्योंकि इसमें तो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये तो वर्ड ऑफ नॉलेज दे देंगे, ये फिर प्रोफेसी कर देंगे, ये कोई ऐसी बात कर देंगे कि फिर उससे वो, क्योंकि वो गिफ्ट्स वो पास्टर के पास नहीं होते, उस मिनिस्ट्री के पास नहीं होते, तो ये लोग बहुत डरते हैं, ये इनसिक्योर हैं, ये गुनाह है। ये खुदावन कहता है इससे तौबा करें। अगर आप ये फील करें ना इस चीज़ में कि आपको इनसिक्योरिटी लगती है, आप डरते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, प्रीचिंग के लिए, या अपनी लोगों को उनसे मिलते हुए, you need to repent because you're not a child of God and you आपकी strength खुदावन नहीं है। Isaiah 41:10 में लिखा, so do not fear for I am with you, do not be dismayed for I am your God, I will strengthen you and help you, I will uphold you with my righteous right hand। खुदावन कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू दिल ना छोड़, मैं तेरा खुदावन खुदा हूँ, मैं तेरी ताकत हूँ, मैं तेरी कुव्वत हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। अजीज़ो, ये मत के करें कि अगर कलीसिया में लोग यानी कि दंगा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ला रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आपको, तो ऐसे लोगों को मना करें चर्च आने से, ऐसे लोगों को ये कलाम सिखाएं। क्योंकि खुदा कहता तू डर ना कि तेरी कलीसिया कम हो जाएगी, डर ना कि चर्च खाली हो जाएगा, डर ना कि कोई चंदा नहीं डालेगा, डर ना कि तुम अपने बिल्डिंग का रेंट नहीं दे सकोगे, क्योंकि याद रखो कि खुदा तेरी ताकत है। खुदा कहता है मैं तेरी ताकत हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, और मैं अपने राइचस राइट हैंड से, सीधे हाथ से खुदा कहता है मैं तुझे अपहोल्ड करूँगा। बेशक ये इजराइल के लिए लिखा हुआ है, इज़राइल को तसल्ली खुदावन देता है कि ये मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा। सो अपने फाइनेंसेस को, अपने रिसोर्सेज को, अपने पोजेशंस को, अपने वक्त को खुदा को ऑनर करना है। रिमेंबर, इसलिए सीक आफ्टर हिज प्रेजेंस। कहाँ उसकी हजूरी आपको मिलती है, कैसे मिलती है? दुआ में वक्त गुजारें, इबादत करें, वर्शिप करें, और इसमें अलाउ करें कि खुदा आपके दिल को तब्दील करे, ना कि सिर्फ दिल को, आपके दिमाग को भी, उसके वर्ड को डेली सुने। और जब बाइबल की टीचिंग हम लेंगे तो ये हमारी सोचों को, हमारे एक्शंस को गाइड करेगा। When we will put our heart into the word of God, it will direct us clearly, not just in our walk, but also in our thoughts and action. उसके हुक्मों को माने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोशुआ 1:9 में लिखा है, Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया? तू ताकतवर बन, तू हौसला रख, मत डर, मैं तेरा खुदा, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊँगा। सो प्लीज़ अजीज़ों, आए आज हम प्रॉमिस करें खुदा से कि अगर हम अपने माइंड में कमज़ोर हैं, अपने दिल में कमज़ोर हैं, अपनी ताकत में कमज़ोर हैं, अपनी सोल में कमज़ोर हैं, तो खुदावंद हमें ज़ोरावर बनाए। इसलिए आखिरी हुक्म खुदावंद कहते हैं, मैं एक और बड़ा हुक्म देता हूँ। खुदावंद ने ये एक्सटेंड किया इस अपनी प्यार को और कंपैशन को दूसरों के लिए, कि अपने पड़ोसी से अपनी जैसी मोहब्बत करना। तो ये खुदा की मोहब्बत को रिफ्लेक्ट करता है जब हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं, अपने ईमान को शेयर करें, अपनी टेस्टमनी को शेयर करें, अपने एक्शंस को दिखाएं। गुड न्यूज़ जो हमें मिली है ये फजल के साथ दूसरों को बांटें, ताकि उनके ऊपर भी फसल आ जाए। इसलिए खुदा उनको अपनी ताकत से जब हम करते हैं तो हम पूरी होल, नॉट जस्ट लिटिल बिट बट एवरीथिंग, हम खुदा को दे देते हैं। सो हार्ट, सोल, माइंड एंड स्ट्रेंथ, ये सब एक्टिव होते हैं जब तो ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है, ट्रांसफॉर्मेटिक इफ़ेक्ट होता है। सो कहते हैं कि ज़िंदगी को सिर्फ जीना नहीं, वो तो सारी दुनिया ही जी रही है, लेकिन जब हम इन चीज़ों पे, इन हार्ट, माइंड, सोल एंड स्ट्रेंथ, हार्ट, सोल, माइंड, स्ट्रेंथ, 4 चीज़ों पे गौर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक्शन फील्ड ज़िंदगी होगी, खुशी से भरी हुई होगी। खुदा को की पहचान लोग कर सकेंगे हमारी ज़िंदगी से। इस तरह से ये ज़िंदगी देने वाली, और ना कि दूसरों को दुख और परेशान करने वाली, बल्कि मोहब्बत बांटने वाली ज़िंदगी बन जाएगी। सो कहते हैं कि ज़रूर इसको
दूसरों के अपने खुदा के कलाम के पे गौर करें, हुक्म मानें और प्रेयर करें, रोज़ा रखें, पूरे दिल से खुदा उनकी वर्शिप करें, फिर जो आपके गिफ्ट्स हैं खुदा उनको दें और इसके साथ उसका खौफ रखें और उसको प्रेज़ एंड ऑनर दें, तो खुदावंद के ये सारे हुक्म हम पूरे कर सकते हैं और पूरे होते हुए अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारे अंदर बैठ गया है खुदाम। और खुदाम सचमुच आज हमने रियलाइज़ किया कि हमें खुदाम आपको प्यार करना है हर चीज़ से खुदाम, जो हमारे अंदर है खुदावंद आपने दिमाग दिया है खुदावंद जी, जो दिल दिया है, जो रूह दिया है, जो ताकत दी है, ये सारी आपकी तरफ से हैं और इन सब से खुदावंद हम आपको सर्व करना चाहते हैं। अगर मेरा बहन भाई कोई इस वक्त कोई नौजवान अगर वीक फील करता है दैट यू गॉट अदर थिंग्स इन योर माइंड, I pray the Lord will give you the strength to clear those. And I thank you, Lord Jesus, those who are weak, they will find strength in you as I pray. I thank you, Lord Jesus, that you stretch forth your hand and खुदा अनलॉक कर रहा है वो आपकी जो 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 जिस चीज़ ने आपको लॉक आपके दिल को किया हुआ था, जो पूरे दिल से आपको प्यार नहीं करने दे रही थी चीज़, खुदा उसे अनलॉक कर रहे हैं, उसे क्लीन कर रहे हैं आपके माइंड से, सोल से, आपके दिल से। आपकी जो स्ट्रेंथ में रुकावट है खुदा उससे भी खुदा उसको भी यानी कि पॉलिश कर रहे हैं। जो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए खुदा उन्हें रिमूव करें। एंड आई सी दिस ब्यूटीफुल कैंडल बर्निंग, इतनी खूबसूरत है, जैसे कैंडल लगा दी, लाइट रोशनी आ जाती है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे कलाम से अजीज़ों के हमारे दिलों में रोशनी आती है, क्योंकि तेरा कलाम रोशनी है, लाइट है। आई थैंक यू फादर for this beautiful blessing and for this beautiful day. We thank you. We bless you, Lord. If there's anybody not well in their body, I pray that they will be healed supernaturally, Father. Whatever area, खुदा जिस तरीके से भी उनकी जो भी बीमारी है, खुदा जो भी परेशानी है, तेरे यीशु नाम से जाती रहे। खुदा जो इस दुआ को ईमान के साथ मांग रहे हैं, खुदा हम खुदा उनके साथ मिलकर यीशु के नाम में इस दुआ पे आमीन करते हैं। God bless you everyone. You take good care of yourself. अब मैं फिर से हाजिर होंगी एक और खूबसूरत पैगाम के साथ। प्लीज़ डू शेयर दिस प्रोग्राम विद अदर्स। दूसरों के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस चैनल का नाम ही ग्लोरी है, जलाल है, महिमा है। सो लेट्स गिव ग्लोरी टू जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। शालोम।